बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि इस मामले की जो चट्टा साहब ने स्टेटमेंट दिया, अब इस चट्टा साहब के बयान का कच्चा चट्टा खोलने के लिए या मामले की खोज लगाने के लिए जो खोजी है वो खोजी नाज़रीन आगे बढ़ा और खोजी जा पहुंचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर पे। और उसमें नाज़रीन पीटीआई के लोगों के नाम सामने आए हैं। ना सिर्फ पीटीआई के लोगों के नाम सामने आए हैं नाज़रीन, बल्कि उनका घेरा तंग हुआ है। उनके अलावा कुछ और लोगों का घेरा तंग किया गया है। और कल नाज़रीन जो ये मुबैना तौर पे साजिश है, कमिश्नर का जो स्टेटमेंट है, इस हवाले से कल एक बड़ी कार्रवाई भी मुतवक्की है। तो क्या होने जा रहा है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी आया है, एक इस्तीफ़ा भी दिया गया है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को पसंद भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। NA 130 नाज़रीन, जहाँ से नवाज शरीफ साहब जीते और यास्मीन रैशद साहबा हार गई। अब नवाज शरीफ की इस हल्के से जो कामयाबी है NA 130 से, अब वो हज़म नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से 8 फरवरी को जो इंतखाबात के नताइज दिखाए गए, 2%, 5%, 10% नताइज पर पूरा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया और जितवा दिया गया और नून लीग को हरवा दिया गया। उसके बाद जब पूरे हलकों के नताइज सामने आना शुरू हुए तो मंजर कुछ और था, लेकिन बयानिया जो था वो बनाया जा चुका था। अब नवाज शरीफ की इस जीत के ख़िलाफ़ जो बयानिया बना कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वहाँ पे गड़बड़ की गई, तो यास्मीन रैशद साहबा ने रुजू किया था इलेक्शन कमीशन से। और आज इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत की, जिस पर अदालत ने 27 फरवरी के लिए नवाज शरीफ और उनके हल्के के जो रिटर्निंग अफीसर थे NA 130 के, उनको नोटिस जारी कर दिया है। अब इल्ज़ाम नाज़ी ये क्या लगाया गया है कि जो 33 पोलिंग स्टेशन थे बाकी थे, उन 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को यास्मीन रैशद साहबा के मुकाबले में 1 लाख वोटों से जिता दिया गया। और जब तक इन 33 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया था तो यास्मीन रैशद साहबा जो हैं वो 20,000 वोटों की सबकत से नवाज शरीफ से जीत रही थी। तो देखते हैं कि 27 फरवरी को इस पटारी से क्या सांप निकलता है या ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसके अलावा नाज़रीन DC इस्लामाबाद, जिनके खिलाफ आज कंटेम्प्ट की कार्रवाई थी, तो आज जब अदालत को बताया गया, जैसे बाबर सत्तार साहब को, वो इस केस की समाअत कर रहे हैं कि DC जो इस्लामाबाद हैं, इरफान नवाज़ मेमन साहब, वो वालदा के साथ उम्र पे जा रहे हैं। तो जज साहब ने बर्मी का इज़हार किया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उनका नाम ECL में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, तमाम जो सूबों के IGs हैं, इस्लामाबाद के IGs हैं और जो DGFI हैं, उनको हुक्म दिया गया कि ये शख्स जहाँ पे नज़र आए इसे गिरफ़्तार करके कल यानी बुध के रोज़ जो है 9 बजे अदालत में पेश करें। तो ये अदालत ने बड़ा अहम फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बुशरा बीबी साहबा के मेडिकल चेकअप के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है, उन्हें मोहलिक खाना दिया जा रहा है, जहरीला खाना दिया जा रहा है, तो उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। तो उस्मा खान साहबा, इमरान खान साहब की हमशीरा ने आज मेडिकल चेकअप के लिए बुशरा बीबी साहबा के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो कमिश्नर साहब का मामला है। नाज़रीन आपको पता है कि आज जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो मुलाकात करके आए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। और हस्बे मामूल जैसे वो मुलाकात करके आते हैं, तो मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकलते हैं अडियाला जेल से, तो मीडिया बाहर मौजूद होता है। तो PTI के लोग वहाँ पे आके मीडिया के ज़रिए कौम से खिताब करते हैं, यानी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आज जब बैरिस्टर गौर साहब आए, एक तो उन्होंने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद मुतनाज़ हो चुके हैं,
तो लिहाजा उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, जब ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफ़े का तकाजा किया, मैं सुन रहा था जनाब बैरिस्टर गौर साहब को, तो मुझे जहन में आया कि एक तैयबा गुल भी थी, उसका भी एक कोई स्कैंडल आया था वीडियो का, साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल साहब का, लेकिन उन्हें तो उस वीडियो स्कैंडल के जो कुछ आप देखा, पूरे पाकिस्तान की कौम ने देखा, 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उस स्कैंडल के बाद जो कि वीडियो बहुत बड़ा सबूत थी, पीटीआई ने तो उस वक्त के चेयरमैन जो थे जावेद इकबाल साहब, उनको ओहदे से नहीं हटाया था, बल्कि जब नैब कानून में अमेंडमेंट की थी तब भी उनको लामहदूद मुद्दत तक की जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई थी कि जब तक नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं होता ये जनाब कंटिन्यू करें। तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं, सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, लेकिन आप उनके इस्तीफ़े का तकाजा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, साथ में बैरिस्टर गौर साहब ने यह भी कहा कि लियाकत चट्टा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद चट्टा साहब को और उनकी फैमिली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चलें जी, अच्छा है, आपके हक़ में बयान दिया है तो आप उसका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, और आपके ख़िलाफ़ अगर किसी का बयान आया है तो उसको आप कहते हैं कि फांसी पे लटका दें। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो लियाकत चट्टा साहब का स्टेटमेंट है, इसमें नाज़रीन दो डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो लियाकत चट्टा साहब के स्टेटमेंट के ऊपर कि पिंडी डिवीज़न के जो कौमी असम्बली के 13 हल्के हैं उनके रिज़ल्ट चेंज किए गए हैं, और उनका ये कहना है कि मेरे कहने पे चेंज किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आला सतह की कमेटी है। तो इस कमेटी ने नाज़रीन जो DROs थे उनके बयान तो कल कलमबंद कर लिए थे, तहरीरी बयान भी आ गए थे। आज नाज़रीन ये हुआ है कि जो बाकी रिटर्निंग अफसरान हैं 13 कौमी असम्बली के और 26 जो है वो सूबाई असम्बली के, उनके बयान भी कलमबंद हो गए हैं, तहरीरी जवाब भी उनके आ गए हैं। और साथ में नाज़रीन कमिश्नर साहब का जो स्टेटमेंट है, जो हफ्ते के रोज़ आके उन्होंने ये पेंडोरा बॉक्स खोला या एक मुबैना ड्रामा रचाया, तो उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी पैमरा ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन नाज़रीन, ख़बर यह है ज़रा है कि आला सतह की कमेटी ने अपना ये बयानात कलमबंद करने वाला जो मरला था ये मुकम्मल कर लिया है। अब जो रिपोर्ट तैयार होना है, ये बयानात कलमबंद करने के बाद वो रिपोर्ट कमेटी ने तैयार करना शुरू कर दी है, मुरतब करना शुरू कर दी है। और कल नाज़रीन इस बात का इम्कान है कि ये रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी जाएगी। तो कल नाज़रीन जब ये कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट कमीशन के सामने पेश की जाएगी, तो कल अगर इजलास होता है और इस इजलास में इस रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाता है, कल अगर इजलास हो जाता है, तो फिर कल एक बड़ी ख़बर आने का भी इम्कान है कि आया कि जो कमिश्नर पिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने स्टेटमेंट दिया, इल्ज़ामात लगाए, वो किस हद तक दुरुस्त हैं। तो जब वो कमीशन इस रिपोर्ट का जायज़ा लेगा तो इम्कान है कि कमिश्नर साहब को नोटिस किया जाएगा, लियाकत अली चट्टा साहब को, कि अब आप आएँ, ये तमाम लोगों के बयानात आ चुके हैं, अपने आके इल्ज़ामात को साबित करें, प्रूव करें, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये एक नाज़रीन बड़ी कार्रवाई का इम्कान है, बड़ा ऑर्डर होने का कल इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन हसन अयूब साहब, जो आपको पता है एयरवा न्यूज़ पे 7 बजे के प्रोग्राम में बैठते हैं, उनके साथ खावर घुमन साहब होते हैं और मायनात तजियाकार जनाब चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब होते हैं। अच्छा, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब की नाज़रीन कमिश्नर साहब के साथ कुर्बत है, ताल्लुक़ है, वास्ता है कमिश्नर पिंडी जनाब लियाकत अली चट्टा साहब के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, ये मोने सलाई साहब ने पिछले दिनों जब ये सारा कट्टा खोला था इलेक्शन में धांधली वाला, कमीशन के बयान वाला, तो मोने सलाई का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि चट्टा साहब के हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ये जब DC गुजरात लगे तो चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब ने मेरी उनके साथ कुर्बत करवाई थी, यानी मामलात को सेटल करवाया था। तो चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। तो हसन अयूब साहब ने कहा चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को मुखातब करके कि चौधरी साहब, आपने दिल थाम के बैठना है, कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्टा साहब वाले मामले पर वो एक बड़ी ख़बर देने जा रहे हैं। तो चौधरी ग़ुलाम हुसैन, आपको पता है कि वो फिर इंतज़ार नहीं करते, वो बरम हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि इंतज़ार ना कराएं जनाब, जड़ा सब कर रहा है तो उसे हुणे कर लो। तो इस पर फिर खावर घुमन साहब ने भी कहा
कि सब कटवाने हैं, चौधरी साहब सब कटवाने हैं, असी इत्थे सब कटवाने लिए बैठे हैं। तो फिर खबर गुमन साहब ने हसन अयूब साहब से कहा कि बताएं क्या खबर है, केड़ा सप है जो करना है। तो फिर हसन अयूब साहब ने बताया कि मेरी इतला ये है, हसन अयूब साहब बताते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है अब तक इस मामले की, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो साजिश हुई है रियासत के ख़िलाफ़, इसमें बैरिस्टर गौहर जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम प्रिंसिपल एक्यूज़ के तौर पे आ रहा है। और सिर्फ हसन अयूब ने ये नहीं कहा कि बैरिस्टर गौहर का नाम प्रिंसिपल एक्यूज़ के तौर पे आ रहा है, बल्कि उनके साथ उन्होंने कहा कि जो 3 सरकर्दा लोग हैं उनके नाम भी शामिल होंगे। हसन अयूब ने कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, ये संगीन गद्दारी हुई है। कच्चा चट्टा खुल के खोजी ने, यानी इस मामले की खोज लगाने वाला जो तफ्तीशी है, जिसको मैं खोजी कह रहा हूँ, उसने सारा कच्चा चट्टा खोल के सामने ले आया है और शवाहिद के साथ आइंदा आने वाले दिनों में जो चीज़ें हैं वो सामने आने जा रही हैं। हसन अयूब ने कहा कि ये अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो खोजी ने खोज निकाला है कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी, सोचा समझा ये मंसूबा और हमला था और जल्द शवाहिद जो हैं मंजर आम पे आएंगे। तो फिर इस पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि लेकर आएँ सारे शवाहिद जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो आवाम का वोट है, जो मैंडेट है आवाम का, जो एक जमात को दिया गया है, उसको सवर्ट किया गया है, क्या सबूत ये लेके आएंगे। तो ये नाज़रीन हसन अयूब साहब की ख़बर और उस पर जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब का तबसरा। तो देखते हैं कल इसमें क्या होता है और जो हसन अयूब साहब ने ख़बर दी है वहाँ से आइंदा आने वाले दिनों में क्या सबूत, क्या चीज़ें जो है वो अनर्थ होती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन से कल इस हवाले से बड़ी ख़बर आने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन जो PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, तो आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने और जस्टिस अतीक शाह साहब ने इस केस की समाअत करना थी। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो PTI के वकला की जानिब से कहा गया कि आप इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने कहा, बेंच ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो मामला है इसे एडिशनल रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा देते हैं, तो आपको जब समाअत करवाना होगी तो आप दरख्वास्त दे दीजिएगा, अर्ली हेयरिंग की तो आपकी पटिशन लग जाएगी। एक नाज़रीन ये समाअत हुई है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो वीडियो वाला मामला है, जो अपना कमिश्नर साहब वाला मामला है, इस पर मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी, कुछ कड़ियाँ मिलाने की, जिसमें कोशिश की थी कि जैसे ही ये बयान आया जनाब कमिश्नर साहब का कि मोहरें लगाई जा रही हैं, ठप्पे लगाए जा रहे हैं अभी भी, तो उस पर एक वीडियो स्कैंडल मंजर आम पे आया जनाब राय साकिब खरल साहब का। तो वो स्कैंडल भी ज़मीन बोस हो गया, उसका ड्रॉप सीन हो गया। तो सवाल ये उठ रहा था कि राय साकिब खरल साहब सामने आके अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, इस मामले की वजाहत नहीं करते। तो आज नाज़रीन अपना शफात अली जो कि ख़ुद एंकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि गलती का एतराफ़ करना राय साहब का बड़ापन है। होशियारी से दरख्वास्त है कि होशियारों से दरख्वास्त है कि धांधली पर जाली वीडियो बनवा कर धांधली के ख़िलाफ़ अपना मुकदमा कमज़ोर ना करें। तो ये शफात साहब ने ट्वीट किया है, शफात अली साहब ने, जिसमें राय खरल का स्टेटमेंट शामिल किया गया है। अच्छा, मैंने ये स्टेटमेंट राय साकिब खरल एंकर साफ़ी का ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला, जिसमें उनसे मनसूब ये बात लिखी गई है कि राय साकिब खरल साहब कहते हैं कि जिस बंदे ने हमें खबर दी थी उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और बज़ाहिर हमें यह लगता है कि हमें फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस भी PTI से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन की है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता कि वो बंदा कौन है। अगर तो नाज़रीन इन्हें किसी साजिश में फंसाने की कोशिश की गई है तो वो फिर इनका सोर्स नहीं है, फिर इनको नाम बताना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट राय साकिब खरल साहब ने दिया है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों से इसकी तस्दीक करने की कोशिश की तो मुझे जवाब नहीं आया, लेकिन चूँकि शफात अली साहब खुद भी एंकर हैं, तजियाकार हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बड़े क्रेडिबल हैं, तो मैंने उन पर रिलाई करके ये चीज़ जो है, ये ट्वीट जो है आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन एक इस्तीफ़े की खबर है। इस्तीफ़े की खबर नाज़रीन ये है कि जो पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सैयद आसिफ जलाल साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और नाज़रीन इस तरह के इस्तीफ़े आते हैं जब किसी जगह के ऊपर नई हुकूमत साजी होने जा रही होती है, निगरान जा रहे होते हैं और जो मुंतखब हुकूमत आ रही होती है, तो फिर जो निगरान के लगाए हुए लॉ अफसरान हैं वो फिर रिज़ाइन करते हैं और फिर आने वाली हुकूमत अपने लॉ अफसरान की अपॉइंटमेंट करती है। इसके अलावा नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 23 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है,
और इस इजलास में नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब, उनके नाम पर जुडिशल कमीशन में गौर किया जाएगा 23 फरवरी 2024 को। अब जो नाज़रीन मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जनाब अमीर हसन भट्टी साहब, वो चूँकि 7 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले यह जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं मलिक शहजाद साहब, उनके नाम पे गौर होगा। तो हमारे साफ़ी दोस्त और वकील भाई मियां दाऊद साहब जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं और पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बड़े ताकतवर, बड़े दबंग और बड़े धड़ल्ले वाले जो है वो मलिक शहजाद साहब जज हैं, जस्टिस मलिक शहजाद साहब। तो उनके आने से लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। तो 23 फरवरी को नाज़रीन इजलास होने जा रहा है और ज़ाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर प्यूनी जज होगा वो चीफ जस्टिस लगेगा, चाहे मामला हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो। तो लगना तो मलिक शहजाद अहमद साहब नहीं है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।